भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में भेदभाव के खिलाफ निषेध प्रदान करने के लिए अधिनियमित कर कानून बनाया और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपाय भी अपनाए। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में पारलैंगिक यानी ट्रांसजेंडर्स की तादाद करीब 4,87,803 है, जिनमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 54,854 है। दरअसल ट्रांसजेंडर या पारलैंगिक शब्द के तहत 4 अलग अलग तरह के समुदाय आते हैं। पहला हिजड़ा या किन्नर, जिसे थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। दूसरा ट्रांसमैन यानी वे लोग जो जैविक रूप से महिला होते हैं। तीसरा ट्रांस विमेन यानी वे लोग जो जैविक रूप से पुरुष होते हैं। और चौथा और आखिरी इंटरसेक्स। इन चारों ही समुदाय को ट्रांसजेंडर शब्द में समेट कर देखा जाता है। यूं तो सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने के दावे करती है, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। समाज में समान अवसर पाने की चाह लिए आज एक ट्रांसजेंडर रानी दमाहे बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंची और रोजगार मुहैया कराए जाने की गुहार लगाई। और आज मैं सर के पास एक अपनी कंप्लेंट लेके आई थी कि मतलब हमारी कम्युनिटी थर्ड जेंडर किन्नरों के बारे में, कि जब सरकार सबको रूल्स दे रही है, सबको एजुकेशन का, शिक्षा का और आगे बढ़ने का अवसर है, तो मैं भी उनसे कुछ सहमति पत्र या अवसर प्राप्त करना चाहती थी कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ सबके लिए हैं, तो हम भी सरकार से अपनी कम्युनिटी के लिए जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में उनका लाभ प्राप्त कर सकें और सरकार के और समाज के दोनों के बीच में रह सकें। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा अभी तो 12th करी हूँ और बीएससी रनिंग चालू है पीजी कॉलेज। जिला मुख्यालय में मूल रूप से निवास करने वाले किन्नरों की संख्या कम है, लेकिन समय समय पर अन्य स्थानों से आने वाले किन्नर भी बालाघाट में आकर निवास करते हैं। शिक्षा के अभाव में ये किन्नर शादी, उत्सव या त्योहारों पर उपहार स्वरूप रुपये मांगकर ही जीवन जीने को मजबूर होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत भरवेली सिवनी कैंप में रहने वाली रानी दमाहे इनसे भिन्न है। 12वीं की पढ़ाई के बाद अब शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने वाली रानी चाहती हैं कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रोजगार हासिल करे और सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करे। उसके इस हौसले में उसकी माता भी उसके साथ है। सर, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता है। ज़िंदगी में अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सबके बीच में आके करना पड़ेगा। अगर मैं सिंगल एक तरफ रह जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैं चाहती हूं कि जैसे सारे लोग इक्वल करके सबकी भावनाएं एक बराबर होने लगी, तो हमारी भी काम या हमारा भी व्यवसाय सबके बीच में होना चाहिए, ना कि वो एक प्रथा या एक तरीके से जो लोग देखते हैं। बस सरकार से ये अपील है कि हमारी कम्युनिटी के लिए जो उत्थान और जो हमारे लिए सुविधाएँ निकाली जाती वो हमें प्राप्त की जाए। फैमिली में सारे मेरे अपने हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ लोग जो मतलब फैमिली में होते हैं बैक साइड वाले, वो लोग नहीं हैं। बस मेरी माँ है, उनके साथ मैं रहती हूँ और उन्हीं के साथ में अपना जीवन यापन कर रही हूँ। माता जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपके? हाँ, माँ मेरी पूरा सपोर्ट करती है। क्या नाम है? रानी ने जिलाधीश गिरीश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और शिक्षा, समान अवसर और यथा योग्य रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग की। हम मतलब जब कहीं पे भी जाते हैं लोगों को लगता है कि ये लोग खाली मांगने आ गए या ऐसा वैसा, मतलब उनकी सोच मेंटेलिटी ऐसी बन गई है ना। लेकिन अगर इक्वल की भावना है तो हमको भी, जैसे मेल फीमेल अपना काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट के नियम में पारित होके या प्रेस आउट होके, तो हम भी सरकार से यही अपील करते हैं जो हमारी थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उनके थ्रू हमारे लिए कोई संस्था या योजनाएँ आती है तो हमें प्राप्त की जाए। उन्होंने बोला कि आप अपना मतलब कॉलेज कंप्लीट करें आगे, और प्राइवेट संस्थाएं जो आती हैं वो प्राइवेट संस्थाएं में अपने आप जॉब कर सकते हैं या फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन डिग्री कंप्लीट होने पे आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ होगा जो मतलब सरकार की तरफ से निकाली जाती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी।